बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी की किताब अल-फुतूहातुल मक्किया के बाब नंबर 57 में से है। आज की पोस्ट में हम इल्हाम की दो इक़साम पर बात करेंगे, फिर इल्हाम वही और इल्म लदुन्नी के फ़र्क पर बात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कसम है नफ्स की और जिसने उसे बराबर किया, फिर इसे इसका फुजूर यानी बदकारी और इसका तकवा यानी नेकोकारी इल्हाम किया। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक व मा काना अताउ रब्बक महज़ूरा, कि हम इन्हें और उन्हें जिनको देते हैं तो ये तेरे रब की अता है और तेरे रब की अता से कोई महरूम नहीं। इन दो आयात को जिक्र करने के बाद शेख अकबर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नफ्स को ऐसी जा बनाया है जो फुजूर और तकवा का इल्हाम कबूल करता है, लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ने ये नहीं बताया कि नफ्स को तकवा और फुजूर इल्हाम कौन करता है, लिहाजा आयत में इसे छुपाया। और अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखें तो छुपाई गई ज़मीर उसके इस कौल की तरफ लौटती है कि वह नफ्सिन व मा सव्वाहा, यानी जिसने नफ्स को बराबर किया उसी ने इस पर इल्हाम भी किया और वो अल्लाह ताला ही है। लेकिन एक दूसरे रुख से अल्लाह ताला ये दोनों इल्हाम खुद नहीं करता, बल्कि नेकी का इल्हाम फरिश्तों के ज़रिए करवाता है और बुराई का इल्हाम जो है वो शैतान करता है। शेख फरमाते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह तकवा का इल्हाम करता है और शैतान फुजूर का इल्हाम करता है, क्योंकि इसमें भी जहालत और बेअदबी है कि हम खालिक को मखलूक के मुकाबले में ज़िक्र करें। लिहाजा मखलूक के मुकाबले में मखलूक ही है, शैतान के मुकाबले में फ़रिश्ता ही है। जब ये वाज़ेह हो गया कि इंसानी नफ्स दोनों इल्हामात को कबूल करता है, तो अब तीसरा सवाल ये है कि ये कबूलियत किस हद और हकीकत पर होती है। तो इस पर शेख अकबर फरमाते हैं कि हर जगह जो चीज़ भी कबूल करती है तो वो अपने हक़ाइक़ और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कबूल करती है। लिहाजा यहाँ तीसरी चीज़ जो कबूल करने के लिए सबसे अहम है वो इस्तेदाद है। फिर शेख अकबर ने इस्तेदाद की मुख्तलिफ मिसालें दी, जैसे एक मिसाल सूरज की है कि सूरज तो अपनी रोशनी में बुखल नहीं करता, लेकिन कोई भी चीज़ ये रोशनी उसी हद तक कबूल करती है जितनी उसमें इस रोशनी को कबूल करने की इस्तेदाद होती है। जैसे अगर किसी शख्स को सर्दी लगी हो तो वो सूरज की रोशनी से हरारत और राहत पाता है। इसी तरह अगर किसी को गर्मी लगी हो तो वो सूरज की रोशनी से तकलीफ़ पाता है। रोशनी तो अपनी हकीकत में एक ही है, लेकिन इन दोनों शख्सों ने इस रोशनी से दो मुख्तलिफ कैफियत को हासिल किया कि एक शख्स ने उसी से लज्जत पाई, दूसरे ने जिससे तकलीफ़ उठाई। शेख फरमाते हैं ये सब इस्तेदाद की तरफ लौटता है, यानी जिसमें जितनी इस्तेदाद थी उसने वो चीज़ कबूल कर ली। रोशनी का फैज़ान तो आम है, लेकिन इंसान या कोई शय उतना ही कबूल करती है जितना वो कबूल कर सकती है। इसकी एक दूसरी मिसाल ये है कि कुरान मजीद की किसी आयत से कोई शख्स एक बात समझता है और कोई दूसरा दूसरी बात समझता है। ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स उससे बहुत सी चीज़ें समझ ले, लेकिन फिर आपस में इन तीनों का इख्तलाफ भी हो जाता है। तो ये सब इस्तेदाद की तरफ लौटता है। नफ्स भी बिल्कुल इसी तरह है कि ये तकवा और फुजूर के इल्हाम में से वही कबूल करता है जितनी इसमें इस्तेदाद होती है। लिहाजा इल्हाम का मतलब ये है, या इल्म इल्हाम इसे कहते हैं, कि तू ये जाने कि अल्लाह ताला तेरे दिल में वो इल्हाम करे जिसको तू अपने नफ्स में साबित पाए, और इसके लिए तेरी कबूलियत होना तो लाजिम है। लेकिन अब इसके बाद इस बात पर गौर करना भी लाजिम है कि ये इल्हाम आया किस रास्ते से है, फरिश्ते से या शैतान से। शेख अकबर फरमाते हैं कि जो इल्हाम अमरो नहीं से मुतल्लिक हो उसे हम इल्हाम कहते हैं, लेकिन जो चीज़ अमरो नहीं से खारिज हो उसे हम इल्म लदुन्नी कहते हैं। ये इल्हाम नहीं। लिहाजा इल्हाम और इल्म लदुन्नी में यही फ़र्क है कि इल्हाम अमरो नहीं के ताबे है और इल्म लदुन्नी अमरो नहीं से खारिज है। इल्हाम एक आर्जी चीज़ है जबकि इल्म लदुन्नी साबित है। इसी तरह इल्म लदुन्नी और इल्हाम से मिलती जुलती एक तीसरी चीज़ भी है जिसको इल्म ज़रूरी कहते हैं। ना ये इल्हाम होता है और ना इल्म लदुन्नी होता है। शेख फरमाते हैं ये इल्म ज़रूरी वो है जो असल खिलकत और जबिल्लत में होता है, जैसे कि हैवानात का इल्म या छोटे बच्चों का इल्म। फिर इसके बाद आपने अल्लाह के इस कौल की तशरीह की। फरमाते हैं अल्लाह ताला का ये कहना, व औहा रब्बुका इलन नहल, और तेरे रब ने शहद की मक्खी को वही की। चूँकि कुरान ने इस जगह पे वही का सीगा इस्तेमाल किया है
تو بہت سے لوگ اس وحی کو اس وحی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انبیاء کی وحی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شہد کی مکھی کو وحی ہو سکتی ہے تو کسی انسان کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے جواب میں شیخ اکبر فرماتے ہیں یہاں مراد اس شہد کی مکھی کی اصل میں اس کو وحی کرنا ہے، یا اس کی فطرت میں جو کچھ ہے وہ وحی کرنا ہے۔ یہ مراد احکام اور شریعت والی وحی نہیں ہے، اور یہ وہی علم ضروری ہے جس کو شیخ اکبر نے ایک تیسرا علم قرار دیا۔ اس کے بعد آپ الہام اور علم لدنی میں فرق کرتے ہیں، فرماتے ہیں بندے کو ان امور میں الہام کیا جاتا ہے جن کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اور علم لدنی کبھی بھی خلقت جبلت اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ علم لدنی تو اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کسی بندے پر رحم کرے، اسے کسی عمل صالح کی توفیق دے، پھر بندہ وہ عمل کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ اگر اسے اپنے پاس سے علم سکھائے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا، تو ایسا علم لدنی ہوتا ہے۔ علم لدنی کا مادے میں ہونا لازم نہیں، لیکن الہام صرف مواد یا مادے میں ہی ہوتا ہے۔ پھر الہام بعض دفعہ ٹھیک ہوتا ہے اور بعض دفعہ غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک کو ہم علم الہام کہتے ہیں اور غلط کو ہم صرف الہام کہتے ہیں، لیکن علم لدنی ہر دفعہ ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ علم لدنی میں یہ نہیں ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی شیخ اکبر کے نزدیک الہام کی تعریف، نفس کو کیے جانے والے دو الہام، نفس کی استعداد، پھر علم لدنی کی تعریف، پھر علم ضروری کی تعریف، اور ان تینوں کا آپس میں کیا فرق ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی پوسٹ سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔